मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो देर में आने का कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। किसी तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है, लेट हो गया है, इसलिए यह वीडियो आपको देर से मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, यह अध्याय कबीर ग्रंथावली के उपदेश को अंग की कुछ साखियों के अर्थ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है उस अध्याय की आगे की साखी हम प्रस्तुत करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बेहतरीन ढंग से जनमानस को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे भक्ति होती है, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे जीवन निर्वाह किया जाता है। इस उपदेश के अंग में सारी बातें साखी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज की साखी जो इस प्रकार है। भय बिनु भाव न उपजे, भाव बिना नहीं प्रीति, जो हृदय सो में भया, सब मिटी सकार रस प्रीति। मित्रों, इस साखी का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। यह उपदेश अंग की 15वीं साखी है। यह साखी सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि भय बिना भाव न उत्पन्न, भय बिन भाव न उपजे, मतलब भय बिना भाव नहीं उत्पन्न होता है, भाव बिना प्रेम भी नहीं होता है। क्योंकि हृदय में अगर भय है तो समस्त रस की परिपाटी मिट जाती है। प्रथम भय सांसारिक दुखों से है। हर जीव को पहला दुख तो यही है, संसार में दुखों से है। दूसरा कष्ट ईश्वर की विराटता से जनित है। संसार से भय होगा तो ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रेम होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भय बिन भाव न उपजे, भाव बिना नहीं प्रीति, मतलब प्रेम, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से भय होगा तो समस्त रस भाव खत्म हो जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब की बातें एक अटूट सत्य की तरह आज भी विद्यमान है। जो भी संत, जो भी भक्ति लोग करते हैं, उस भक्ति में एक भय ही होता है, एक डर ही होता है। और उस डर के कारण, उस भय के कारण जीव जो है, मनुष्य जो है, ईश्वर को भक्ति करता है, मजबूर हो जाता है भय के कारण। क्योंकि इतने दुखों का ऊपर उसके दुख से डर जाता है, इसलिए वह परमात्मा की भक्ति करता है कि उस दुख को दूर हो जाए। इसी क्रम में दूसरी साखी जो इस प्रकार है, ये भी साखी कुछ उसी तरह की है, जिसमें सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर हरि के नाव सू प्रीति रहे इकतार, तो मुख में मोती जड़े, हीरे अंत न पार।
मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि भगवान के नाम के साथ अगर प्रीति लग गई है तो उस भक्त को सुख ही सुख मिलने लगता है। और उसकी खास बात यह है कि उस भक्त के मुख से मीठी बाणी निकलती है। मीठी बाणी का मतलब मोती झरने का मतलब यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तो मुख में मोती झड़े। मतलब इसका कि उस भक्त के बोली में एक अजीब प्रकार की जो है मोती की तरह वो बोली लगती है, अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। और उसके पास हरि अंत न पार, हीरे अंत न पार। इस साखी के अंतिम का ये शब्द है, हीरे अंत न पार। कहने का तात्पर्य है कि इनके पास, उस संत के पास, उस भक्त के पास हीरे का, जवाहरात का अनंत भंडार हो जाता है। मोती झड़ना का महत्व उस बाणी से है तथा हीरे की उपस्थिति साधु की मूल्यवत्ता है। वह वैभव जनित आनंद का व्यंजित करते हैं। मित्रों, यह साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो व्यवस्था है इसमें संत बहुत ही कम मिलते हैं। जो वाकई संत होते हैं उनकी बातों में, विचारों में वह आनंद मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ समझाया है कि ऐसे संत मिल जाएं जो भक्ति में लीन हो, परमात्मा की चाह में लीन हो और भक्त सुख में, उस भक्त के सुख में, उस भक्त के मुंह में जो वाणी निकलती है वो बहुत ही अमूल्य होती है। क्योंकि उसके पास, उस भक्त के पास, उस संत के पास अनंत हीरे का भंडार होता है। इसलिए मित्रों, आज की साखी यही खत्म होती है। आज का वीडियो भी यही खत्म होता है। अब आगे की वीडियो में कुछ साखी इसकी बची हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। वीडियो देर से जाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, यही मेरी कामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।